वीडियो स्टार्ट करते समय हमारा परिचय देता हूँ। मैं मेजर मुकेश कपिला रिटायर्ड। मैं एक अपनी एनजीओ चलाता हूँ, पॉलीथीन फ्री फाउंडेशन। उसी के विषय में एक हम आज चर्चा करेंगे बहुत आसान शब्दों में। जितना हो सकेगा मैं आपको स्टैटिक्स भी दूंगा और वीडियो को मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत जगह सरकार को दोष देते हैं। हम कारण जानेंगे कौन इसमें दोषी है। सरकार का भी दोष है, पब्लिक का भी दोष है, मेरा भी दोष है, आपका भी दोष है। लेकिन हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं उस चीज को, जैसे पॉलीथीन को। जबकि इस विषय आज का जो है मेरा, पहले आपको बता दूं मैं कि विषय है कि जल भराव जो होता है शहरों में, मेट्रोज में, छोटे छोटे शहरों में। मैं अम्बाला का रहा हूँ, अम्बाला में भी नालियां भर जाती हैं थोड़ी सी बारिश से। क्या पॉलीथीन उसके लिए जिम्मेदार है? यही बातों में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले कोशिश करता हूँ कुछ स्टैटिक्स देने की। हमारा जितना भी पॉलीथीन प्रोड्यूस होता है आज तक, जो है जितना होता है, उसका हम सिर्फ 12% ही रिसाइकिल कर पाते हैं। सपोज करो, अगर हम आसान भाषा में बताऊं, अगर 100 पॉलीथीन की पन्नी हम अगर उसको इकट्ठी करता है कोई कोई, तो उसमें से 12 ही हम उसको रिसाइकिल कर पाते हैं। और जो उसमें से 88 है वो नालियों में, आपकी भूमि में, आपके गार्बेज डंप में पड़ी रहती हैं और वो खराब नहीं होती। वो वर्षों तक, कई सदियों तक उसमें रहेंगी, वो खराब नहीं होगी। मैं स्टैटिक देने की कोशिश करता हूँ मेट्रोज की। मेट्रोज में बहुत लोग बोलते हैं सरकार क्या कर रही है, सरकार ड्रेनेज सिस्टम बनाने के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कभी हमने सोचा कि हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यही हम आज डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो। पहले मैं स्टैटिक्स दे देता हूँ कि जो बैंड आइटम है, प्लास्टिक की बैंड आइटम है, अभी भी बाजार की पॉलिसियों के बावजूद, क्योंकि सरकार की तरफ से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर सरकार 86% बैंड आइटम दिल्ली के अंदर यूज हो रही है आज की डेट के अंदर, एनसीआर एरिया में। उसके अलावा जो है मुंबई में 85%, भुवनेश्वर का और बुरी हालत है 89%, और यही हालात आज लगभग चेन्नई और कलकत्ता की है। और हुगली रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लास्टिक जो डालता है समुद्र में दरिया है, हुगली रिवर जो कलकत्ता में है। तो कलकत्ता की हालत भी बहुत खराब है। तो आते हैं, बात करते हैं। बारिश होती है, कुछ ही मिनटों में पानी भर जाती है। बारिश से पानी कुछ ही मिनटों में, देखेंगे आपकी थोड़ी सी बारिश से भी आपकी नालियां जाम हो जाती हैं। लोग परेशान होते हैं, तुरंत कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती। सरकार क्या करेगी बताइए आप? लेकिन क्या आपने, कि उस वक्त जिस नाले में पानी बहाव पहुंचता है, कचरा, पॉलिथीन, प्लास्टिक पैकेट और हमारी रोजमर्रा की लापरवाही से ये होता है। तो सवाल क्या है? सवाल है, शहरों में सरकार दोषी या हम सब? आज इसी सवाल पर बात करते हैं। जल भर केवल बारिश की समस्या नहीं है, जल के कई कारण हो सकते हैं। इसके पॉलिथीन एक कारण है, लेकिन पॉलिथीन एक बड़ा कारण है। उसके अलावा जो हमारी निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्यों को सही से उसका उसका जो वेस्ट है उसका निपटान नहीं करना, अगर रेत पड़ी है तो वहीं पर रहती है, वो भी एक कारण बनती है। अनप्लान जिसको बोलते हैं निर्माण। अभी हम अगर किसी शहर को स्मार्ट बनाना चाहेंगे तो उसका लेवल 1 रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोसाइटी अपने हिसाब से उसको ऊंचा नीचा करती है, जो कि कमी सरकार की है। ये बात माननी पड़ेगी। सरकार को एक प्लान होना चाहिए कि इस मीन सी लेवल से ऊपर आपका बिल्डिंग बनना चाहिए, एक बराबर रहे पूरे शहर का, ताकि वो पूरा पानी जो ड्रेनेज की एक तरफ जाए। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मैं पंजाब में साइकिलिंग करता हूँ, उससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जाता हूँ तो हर गांव के लास्ट में एक वहां पे जिसको बोलते पानी इकट्ठा करने का डंप बना हुआ है, मैं देखता हूँ बड़े ध्यान से। तो मैं देखता हूँ वो उसी साइड बना जहाँ नीचे है। तो पंजाब के छोटे छोटे गाँव हैं, उसमें पानी नहीं भरता। मैं साइकिलिंग करता हूँ, शहर में भरता है। उसका कारण क्या है? कि उन्होंने एक ऐसा जगह वहां बना के रखी है जिसको आप कह सकते हैं कि तालाब कह सकते हैं, छोटा सा। हर गांव में आपको मिलेगा, आप प्रैक्टिकली कभी आप देखेंगे। तो शहरों में हमने क्या किया, जो पानी के नेचुरल थे रास्ते थे वो हमने ब्लॉक कर दिए, वहां निर्माण कार्य कर दिया। आप देखेंगे नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे आपने निर्माण कार्य कर दिया, गवर्नमेंट की मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से, और जिसको हम बोल सकते हैं करप्शन की वजह से इजाजत दे दी गई उस जगहों को भी मकान बनाने की जहाँ की वाटर ट्रिब्यूटरी थी। ये भी एक बड़ा कारण है। आपको एक छोटी सी पॉलिथीन, आते फिर पॉलिथीन पे आते हैं। एक पॉलिथीन बहुत मामूली लग सकती है, बहुत मामूली लगती है, छोटी सी पॉलिथीन बहुत मामूली होती है। लेकिन जब ये हजारों पॉलिथीन बैग कचरे के साथ नाली में जाते हैं तो ये समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार निश्चित रूप से है। नगर प्रशासन जिम्मेदार है कि नालियों की नियमित सफाई हो, कचरे का उचित संग्रह हो, निपटान हो,
प्रतिबंधित सिंगल प्लास्टिक पॉलिथीन के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया। जैसे मैंने बताया कि 86% अभी दिल्ली के अंदर स्टिल मिल रहे हैं आपको जो कि बैंड है। सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? अब दूसरा सवाल हम खुद से पूछिए, अपने आप से आप एक सवाल पूछिए। हम बाजार में सामान लेकर आते हैं, पॉलिथीन मिली, कुछ मिनट इस्तेमाल के फिर कहीं सड़क के किनारे फेंक दी, नाली के पास फेंक दी, कूड़ेदान के बाहर छोड़ दी, फिर बारिशाही पानी उसी पॉलिथीन को बहाकर नाली में ले गया और पानी सड़क पर आया और हम बोले सरकार जिम्मेदार है। असली समाधान क्या है? अभी यहाँ आते हैं, समाधान असली क्या है इसका? समाधान केवल सरकार बदले व्यवस्था दोष देने से नहीं है। समाधान है सरकार, प्रशासन प्लस नागरिक, दुकानदार, हमारा समाज तभी स्वच्छ है। जब हम सब योगदान देंगे तभी हम उसको इस चीज को रोक सकते हैं। नागरिक अपना काम करे, दुकानदार पॉलिथीन देना बंद करे, पॉलिथीन नाली पहुंचने ना दे। एक छोटी आदत बड़ा बदलाव आ सकती है। तो एक छोटी आदत क्या है? जब भी आप घर से निकले, मैंने एक मुहिम चलाई है, जैसे हर घर तिरंगा सरकार चलाती है, मैंने एक मुहिम चलाई थी और मैंने एक अपना पॉइंट भी दिया था कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त का जो आता है उनका ऐप में, कि हर घर तिरंगा भी होना चाहिए, हर घर थैला भी होना चाहिए। अगर हम एक थैला लेके निकलेंगे बाजार से, जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं अगर 10 सब्जी लेता हूँ तो 10 थैले प्लास्टिक पॉलिथीन के दुकानदार देते हैं, तो 10 पॉलिथीन मैंने बचाए, तो उतना ही उनका प्रोडक्शन कम होगा। तो हर घर थैला, आप बाजार में जब भी जाएं एक थैला लेके जाएं, थैले में आप सब्जी लाएं, दूध लाएं, और पॉलिथीन को आप सीधे ना कीजिए दुकानदारों की, पॉलिथीन हम नहीं लेंगे। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे शहर के जीवन में। हमारी ये वाटर लॉगिंग की समस्या, जो पानी जल भराव की समस्या, उसको दूर करने में। मेरा केवल पॉलिथीन के लिए भाषण देना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। प्रैक्टिकल मैं करता हूँ और प्रैक्टिकल लोगों को बताता हूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ जहां भी मिलता हूँ, और मैंने अंबाला के अंदर अभी दर्जियों से सबसे जाके मिलता हूँ, टेलर मास्टरों से मिलता है। मैंने एक मुहिम शुरू की है कि आप यहाँ पर लाइए थैला, लाइए, वहाँ पोस्टर लगा के चिपकाता हूँ दुकान के आगे, कि आप यहाँ पर पुराने कपड़े से अपना बैग्स ला सकते हैं। उसमें 10 या 15 रुपए दर्जी को दे, 10-15 रुपए आपके आज के दिए हुए 10-15 रुपए, वो 10-15 वर्षों तक आपका साथ देंगे, और 10-15 वर्षों तक आप पॉलिथीन रोकेंगे। इतना आप कर लें, ये भी बहुत है। अब फिर एक सरकार से हम सवाल पूछते हैं, नागरिकों की जिम्मेदारी बताने का मतलब सरकार अपनी जवाबदारी से बच जाए। सरकार को तो अपना काम करना चाहिए, कई कचरा सही तरीके से उठाए, कचरे के वो संयंत्र लगाए। आजकल पॉलिथीन बहुत जगह जो होता है, अगर फॉरेन की बात करें तो पॉलिथीन से सड़कें बन रही हैं आजकल। तो ऐसा कुछ हमारे जो गडकरी जी हैं, ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, उनको भी ये करना चाहिए कि पॉलिथीन इकट्ठा करें, पॉलिथीन से जहाँ जहाँ सड़कें बन रही हैं वहाँ मैक्सिमम उस शहर का पॉलिथीन से उसको यूज करें। दुकानदार और ग्राहक को जा अभी मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और देता हूँ, अपना चेन्नई का देता हूँ। चेन्नई में अगर आप चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई जो है 1500 टन कचरा जो है डेली इकट्ठा निकलता है उसका, लेकिन उसका जो है निपटान जो टोटल कितना होता है, 12%। जो मैंने 1500 टन में से 12% ही उसका रिसाइकिल होता है। और दूसरी अगर बात करें हम कलकत्ता की, तो दोनों शहर जो हैं स्वीयर पॉलिथीन क्राइसिस में इस टाइम में जा रहे हैं। स्वीयर पॉलिथीन क्राइसिस है कलकत्ता और चेन्नई में इस टाइम, अगर हम बात करें, अगर स्टैटिक्स की बात करें। हुगली रिवर में 2878 टन कचरा प्लास्टिक का जाता है हर साल। 2878 मीट्रिक टन, सॉरी मीट्रिक टन, बहुत बड़ी एक फिगर है एक पूरे सिस्टम को चोक करने के लिए पॉलिथीन से। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसको अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर हम मैं और लास्ट में आपसे एक यही अपील करूंगा, मैं स्टैटिक ज्यादा इसलिए नहीं दे रहा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही अपील करूंगा कि आप थैला लेके जरूर निकलिए घर से, घर सब्जी लाइए। जहां भी आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत आपको कोई सुनता है, उसको जरूर मोटिवेट कीजिए थैला रखने के लिए, है ना। और बच्चों में आदत डालिए, खासकर स्कूल में कहीं बच्चे मिलते हैं सुबह, मेरे को जब मैं साइकिलिंग करता हूँ बच्चे मिलते हैं सुबह, तो बच्चों को मैं लेक्चर देता हूँ पॉलिथीन मत यूज करिए, बच्चे कहना मानते हैं। अगर हम बच्चों, आज बदलाव नहीं आएगा, 10 साल के बाद आएगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित महसूस करेगी।
तो मेरी एक मुहिम में मेरा साथ दीजिए, हर घर थैला। और एक दर्जी को आपके आसपास जाके मोटिवेट कीजिए कि 5 या 10 रुपए लेकर वो जो भी पुराने कपड़े लाए उसका एक थैला सिल दे। उसको इस तरह से समझाइए कि ये आप एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो कि आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगा। इसी के साथ मैं अपना 10 मिनट का वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, इसको मैं विराम देता हूँ। फिर आपसे मिलेंगे कभी एक और विषय के ऊपर। पॉलीथीन फ्री इंडिया हमारा उद्देश्य है। हर घर थैला एक मेरा संदेश है। थैला जब भी बाजार जाइए, कार में रखिए, साइकिल में रखिए, मोटरसाइकिल में रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। खासकर अर्बन एरिया में अगर आप रहते हैं तो वहाँ लोगों से ग्रुपों में जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए कि हम सरकार के साथ कैसी भागीदार, लेकिन भागीदारी सरकार का नहीं, सरकार अपने उससे बचेगी। सरकार को भी हमको हमारा उतना ही साथ देना चाहिए जितना हम सरकार का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।